तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज हमें सेकंड एक्सरसाइज शुरू करनी है, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी और डीसी के पैरेलल कोई लाइन खींची गई है डी और ई, ठीक है, बीसी के पैरेलल लाइन खींचा गया है डी ई, ठीक है, तो वो क्या है? वो इक्वल साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, इसमें डिवाइड करेगा। डन। तो इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर 1 के अंदर डी ई ये लाइन जो है ये पैरेलल है बीसी के, तो मुझे ई सी फाइंड करना है इन फिगर 1 और दूसरे वाले में ए डी फाइंड करना है। तो पहले वाले फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। ये 1.5 दिया हुआ है और ये जो पूरा दिया हुआ है दिस फुल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो है 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो मेरी बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। तो ए डी का कितना है? 1.5, ये कितना है? 3, ये कितना हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? x, ठीक है। तो डेसिमल को हटा दिया यहाँ पे और एक जीरो लगा दिया, डन। 30, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ई सी, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली यहाँ पर दूसरा वाला भी कर लेते हैं। देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है? सेम बीपीटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे को पता है कि बीपीटी क्या देती है? ये देती है, ठीक है। तो एडी मुझे नहीं पता है, एडी मुझे पता करना है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। जो डीबी मेरे को दे रखा है दैट इज 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा एई जो मुझे दे रखा है दैट इज 1.8 सेंटीमीटर और ये 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डेसिमल्स हटा देते हैं सबका, तो इसको तो डेसिमल रखेंगे क्योंकि ऊपर नहीं है। इसका डेसिमल हटाया, 10 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 नीचे किया, तो ये हो जाएगा 18/54। अब बताओ 18 के टेबल में 54 कब आता है? जल्दी से बता दो कब आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 7.2 को यहाँ ऊपर लेके जाएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है E and F are the points on the side PQ and PR, ठीक है। तो PQ साइड पे, ये जो साइड है PQ साइड, दिस वन, और एक साइड ये वाले, इस पर एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F। Done. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR. तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं मेजर्स, इसके आधार पर मुझे बताना है कि EF पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? PE, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR, ठीक है, डन। ये कहेगी। अब इसमें देखो पहले वाले केस में PE का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.9, EQ का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ से लिख रही हूँ? ये देखो ये लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट, यहाँ से लिख रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 3.6 बाय 2.4, डन। तो डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा 39 और नीचे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। तो ये तो काटा 12 के टेबल से, 2 जा 3 जा, ये काटा 3 के टेबल से 39, हाँ 3 के टेबल से कटेगा तो 10 और ये हो जाएगा 1 3 13। उसके बाद ये नहीं कट रहा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो इस वाले केस में EF, इस वाले केस में
EF is not parallel to QR, is not parallel to QR। समझ में आया? अगर ये इक्वल आएगा तो ही पैरेलल होगा, अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। ये हम कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये कहां से हो रहा है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी कुछ भी नहीं है, यही चीज दिया हुआ है मुझे P। तो सबसे पहले P कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, और QE कितना दिया हुआ है? 4.5। डन, सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, और फिर PF कितना दे रखा है? 8, और ये कितना दे रखा है? 9। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये तो कट नहीं रहा, 8/9 तो नहीं कट रहा। अब ये डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर चला गया 0। डन किया। 5 के टेबल में काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 8/9। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस EF इज पैरेलल टू QR। सेकेंड केस में EF इज पैरेलल टू QR हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस, तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि PQ फुल साइड। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब हमें पूरा साइड दे दिया है तो कुछ भी नहीं करना, पूरा साइड ले लेना है PQ, और उसी के आधा जो नीचे वाला दे रखा है वो, तो क्या दे रखा है? PE। डन। फिर उसके बाद पूरा साइड PR, और फिर जो आधा दे रखा है दैट इज PF। डन, PF दे रखा है ना। अब देखो सॉरी, यहाँ पर ये PF गलत छपा हुआ, दिस इज 0.36। ठीक है, तो ये जो PQ है दैट इज 1.28 एंड PE इज मेरा 0.1। डन, और PR जो है वो मेरा है 2.56 बाय 0.63। डन, इतना हो गया। अब डेसिमल्स हटा लेते हैं, तो डेसिमल्स हटाएंगे तो ये 128 बाय 18 हो जाएगा, और ये 256 बाय 63 हो जाएगा। डन, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा? 9 बाय, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा? 9/64 किया था ना थोड़ी देर पहले। तो ये कितना आ जाएगा? 9/64, और ये भी कैंसिल करके 63 नहीं है 36 है, ये भी कैंसिल करेंगे तो ये भी 9/64 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब EF जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू योर QR लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फिगर, अब ये जो फिगर दिया हुआ है LN एक लाइन है, ये देखो ये एक लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और LN एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं, है ना। तो गिवन तो अब तो लिखना आ ही गया होगा। गिवन, गिवन क्या है? ट्राइंगल दे रखा है मुझे ABC, और AB ट्राइंगल में ML इज पैरेलल टू BC। डन, और दूसरा जो ट्राइंगल दे रखा है ADC, और उसमें NL इज पैरेलल टू CD। डन, दिस इज गिवन। टू प्रूफ क्या करना है? वो यहाँ से उठाकर एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ये टू प्रूफ हो जाएगा। ये क्या है? टू प्रूफ। डन, अब प्रूफ क्या कह रहा है? प्रूफ में क्या लिखेंगे? अब पहले वाले ट्राइंगल में मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम BPT लगाएंगे। ये भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम BPT इन ट्राइंगल ABC, सिंपल। ठीक है, सिंपल क्या लिखेंगे? AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC। ठीक है, इसको नाम दे देंगे 1। डन, अब दूसरा क्या होगा? दूसरे वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में, तो फ्रॉम BPT इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा? AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC। अब देखो यहाँ पर भी AL बाय LC है और यहाँ पर भी AL बाय LC है। जब
फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही किसके बराबर है, AL बाय LC के, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है, AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND, ठीक है। अब यही प्रूफ करना था, AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय ED, ठीक है, यही प्रूफ करना था। अच्छा, इसमें पूरा साइड दे रखा है, देखो पूरा साइड प्रूफ करना है तो पूरे साइड में कुछ भी नहीं करना, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड क्या करना है, कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है वो एक बार देख लेना, और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर में दोनों ही साइड में हमको AM बाय ND ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम AM ऐड कर देते हैं और इसमें हम AN ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AM बाय AB पूरा साइड, ये BPT का कॉलोनरी थ्योरम है तो उससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, AB है ना, ये प्रूफ हो जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, DE इज पैरेलल टू AC, ये जो लाइन है, दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, डन। और DF जो पैरेलल है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, हाँ। अब मुझे प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ जो करना है, गिवन तो लिख ही लोगे, गिवन दिस ट्राइंगल दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब पहले वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम BPT कौन सा वाला ले रहे हैं, DE इज पैरेलल टू AC वाला, ठीक है। तो क्या होगा, BD बाय AD इज इक्वल टू BE बाय EC, डन, ये हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे अब हम 1, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल के अंदर कौन सा फ्रॉम BPT करेंगे, फ्रॉम BPT पर कौन सी वाली लाइन लेंगे, दूसरी वाली लाइन, DF बाय DF इज पैरेलल टू AE, डन। अब यहाँ पर पैरेलल बोल रहा है तो बताओ BPT क्या कहेगी, BD बाय AD इज इक्वल टू BF बाय FC, डन। इसको सेकेंड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर BD बाय AD, अब फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा हमारा, BE बाय EC इज इक्वल टू BF बाय FC, यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द फिगर DE and OQ, DF and OR show that EF is parallel to QR, अब ये शो करना है, ठीक है। तो गिवन लिख देना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलते हैं, इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन जो है पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BPT थ्योरम से क्या निकल कर आएगा, PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO, ठीक है। अब इस वाले, अब ये वाली साइड भी तो पैरेलल है ना इस वाले साइड के, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO, ये D है, ठीक है, DO। अब देखो ये PD बाई DO, ये भी PD बाई DO, तो यहाँ से क्या इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या मेरे पास आएगा निकल कर कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल प्रूफ कर दिए मैंने, ठीक है। ये लाइन जो है, अब ये मैंने इसके, क्योंकि ये साइड इस साइड और ये वाली इसके बराबर हो गई, तो EF जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, क्लियर।
ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, इतना समझ में आया। दोनों में थेल्स थ्योरम लगाई है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से निकाला, सेकंड कंडीशन यहाँ से निकाला और फिर थर्ड कंडीशन आ गया जिससे प्रूफ हुआ कि तीसरी वाली लाइन भी पैरेलल है। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन।